भैया जी कैसे हैं? अच्छे हैं बाजी। लखनऊ कैसा है? तो मैंने पूछा है कि लखनऊ कैसा है? बहुत ही शानदार बरसात का मौसम हो रहा है और दिल इतना अच्छा कर रहा है कि बस झूमो नाचो गाओ। अरे है, लखनऊ का ही दिल है बाजी, जो ऐसे मौसम में भी, मतलब ऐसे समय में भी, ऐसे वक्त में भी कह देता है कि झूमो नाचो गाओ। क्या बात है बाजी। और लखनऊ में हो और चाय की चुस्की हो, बरसात हो, उसके साथ क्या हो? समोसे। है। मैंने सोचा था चाय की चुस्की हो, ये मौसम हो और आपका साथ हो। बाजी ये तो मैं कह सकता हूँ आपसे, लेकिन लखनऊ में जो है इसका समोसे का आलू है? आलू। हाँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कचालू, आलू ही है बाजी। समोसा का स्वाद जो है चाय के साथ जो चुस्की आती है, अय है, तो इसमें चाय है, मजा ही कुछ आ रहा है। वो भी शर्मा जी की चाय, अय है, क्या बात है। और आप? शर्मा की चाय और समोसे, बेस्ट कॉम्बिनेशन। बेस्ट कॉम्बिनेशन है बाजी। और बारिश जो है टपा टप टपा, क्या बात है साहब। कैसे हैं आप? क्या काम करते हैं? लॉ स्टूडेंट। लखनऊ यूनिवर्सिटी से? अच्छा अच्छा। अच्छा, राम मनोहर लोहिया। ओके गुड। तो कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। लखनऊ के। खुल गई यूनिवर्सिटी? खुल गई? नहीं, अभी नहीं। अभी तो बंद होगी। हाँ, बंद। तो क्या कर चल रहा है, कैसे प्रिपरेशन चल रहा है? ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं? अभी होंगी, सेमेस्टर स्टार्ट होगा ना। सेमेस्टर स्टार्ट हो गए। ओके, ऑनलाइन क्लासेस किए हैं, तो सब कुछ चेंज एनवायरनमेंट है अब समय। मतलब अडेप्ट करने में थोड़ा तो टाइम लग रहा है, बट ऑनलाइन क्लासेस अब देखते हैं कितने फ्रूटफुल होंगी हमारी कॉन्वर्सेशन। लॉ के स्टूडेंट हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ के, कह रहे हैं देखने कितना फ्रूटफुल होता है, लेकिन अडेप्ट तो करना ही होगा। हाँ जी, वो तो है। अजी ये वक्त बदला हुआ है, किस सोच मुद्रा में डूबे हुए हैं, क्या परेशानी है? सर बारिश हो रही है तो सोचा है रुक गए यहीं पे। हाँ हाँ, जा कहाँ रहे थे? नहीं है, मैं कोर्ट में काम करता हूँ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सेशन। अच्छा, कोर्ट में काम करते हैं। हाँ, एक्चुअली बंद रखा है ना, तो वही सैनिटाइज करा रहे थे। क्या सैनिटाइज करा रहे थे? किसको? कोर्ट को। अच्छा, कोर्ट को सैनिटाइज करा रहे थे। बहुत अच्छी बात है बाजी। मैं भी सोच रहा हूँ बस बारिश थोड़ी सी बंद हो जाए, थोड़ी सी हल्की हो जाए तो हम भी निकलें, लेकिन बारिश तो है बाजी, बारिश तो है। जरा झांक के तो देखिए बाजी, क्या आप भी खड़े हैं बरंदे में, जरा झांक के दिखाइए ना कैमरे में, कितनी जबरदस्त। ओ ये होए बाजी, यही है बारिश। आप? बढ़िया सर। भैया जी कहीं नहीं? हाँ भैया जी कहीं। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप कैसी हैं? क्या करते हैं आप? बस अभी बारिश का मौसम में मजा लेने आए। स्टूडेंट हैं? हाँ। क्या कर रहे हैं? मेडिकल अभी। मेडिकल? हाँ। कोई बात, आप लोग तो बहुत सैल्यूट वाले लोग हैं। आप मेडिकल? मेडिकल स्टूडेंट, KGMC? हाँ। अरे क्या बात है। MBBS? हाँ, थर्ड ईयर। ऑल द बेस्ट। आप जैसे लोगों की देश को बहुत जरूरत है। फ्राइड राइस बन रहा है जी? अच्छा। अजी लखनऊ में खाने की सुविधाएं बड़ी जबरदस्त हैं। हाँ, बड़ा गजब है। हाँ, खिलाऊं सर? आप मुझे न खिलाओ, लेकिन ये बात सच है कि क्या बात है, देख के अच्छा लग रहा है। बारिश हो रही है और फ्राइड राइस का भी है। अब आप मास्क लगा लेंगे तो चाय कैसे पियेंगे? इतना भी ना करिए, वरना हमको ये लोग कहेंगे कि ऐसे आदमी है क्या कि चाय पीते में भी मास्क लगवा देंगे क्या? अब ऐसा ना करिए, ठीक है, दूर खड़े। नहीं कर रहा। हाँ, अब आप चाय पीजिए, चाय का आनंद लीजिए। आपने एक कप चाय खरीदी है, उसका लुत्फ लीजिए। लखनऊ में तो लुत्फ ही लिया जाता है ना। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चाय पियेंगे? चाय मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि चाय मैं ज्यादा पी लेता हूँ, फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। ज्यादा पी लेता हूँ, लोग पिला देते हैं मुझे, इसलिए मैं आजकल अवॉइड करने लगा हूँ। कैसा है आप? बढ़िया है सर। क्या नाम है आपका? अजय। अच्छा, आपका? अभिषेक सिंह। सचिन। तो क्या काम करते हैं आप तीनों लोग अलग अलग? हाँ, अलग अलग काम। अकाउंटिंग की फर्म है हमारी। तो ऑफिस खुल गया? हाँ, ऑफिस खुल गया। मेरी खुद की फर्म है, वहीं पे ऑफिस से आगे थोड़ा घुमा। तो काम शुरू हो गया? हाँ, चल रहा है सर मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट में हूँ। कलेक्शन डिपार्टमेंट में हूँ, हीरो में। HDFC क्रेडिट कार्ड। सारे लोगों से छोटा छोटा एक्सपीरियंस पूछते हैं, आपका कैसा रहा, क्या है मार्केट का चाल? अभी स्टार्ट है हमारा, जिस फील्ड में है ठीक ठाक है। ठीक है, आपकी कौन सी फील्ड है? क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड की? वो रुकनी भी चाहिए सर मेरा भी फाइनेंस सेक्टर है, पेमेंट उठ रही है हम लोग का, मतलब मार्केट है पहले तो डाउन थी, अब नॉर्मल है, सही हो रहा है धीरे धीरे। मार्केट आ रही है हाँ, धीरे? धीरे-धीरे। एंड व्हाट अबाउट यू? मार्केट थोड़ी स्लो है, हाँ। क्योंकि क्लाइंट्स के पास काम नहीं है, तो हमारे पास भी अल्टीमेटली काम नहीं है, तो मार्केट स्लो है। आपका डिपार्टमेंट है? GST वाला अकाउंटिंग फर्म है हमारी। अच्छा, अकाउंटिंग फर्म है। राइट। तो अभी थोड़ा सा स्लो है, मार्केट स्लो है, लेकिन प्रोबेबली कि सितंबर तक थोड़ा सा रश भी आ जाएगा। अजी दो लोग फाइनेंस से हैं, एक आदमी जो है वो GST यानी टैक्स का रिलेटेड वर्क में है, और उनकी अपनी राय है, अभी बताई है। बहरहाल इधर तो सब चाय, बन मक्खन, अदरक। हाँ जी, चाय पियेंगे आप?
चाय ना पिलाइए, लेकिन पी लीजिए, हाँ थोड़ी सी चाय पी लीजिए, मौसम अच्छा है। हाँ बाजी, ये सिर्फ लखनऊ में ही पूछा जाता है। मैं एक मिनट, लखनऊ में ही पूछा जाता है, जनाब चाय पियेंगे आप कहते नहीं, तो कहते साहब मौसम अच्छा है, चाय पी जा सकती है। और वास्तव में मौसम तो अच्छा है, मौसम तो ये वही है कि अदरक की चाय, समोसा। हाँ जी, अदरक की चाय मिलेगी आपको। नहीं वो तो मुझे मालूम है, ये लखनऊ में अदरक की ही चाय मिलेगी। आप कैसे हैं हुजूर? आशीर्वाद आपका। बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल भाई। सोशल डिस्टेंस का पालन करें। वाह क्या बात। बढ़िया सर। क्या करते हैं? सर मैं मार है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो काम शुरू हो गया? हाँ काम शुरू हो गया। आप लोगों का तो काम इस समय सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं है, सब डाउन है, सेल भी डाउन हुई है हम लोगों की। सेल डाउन हुई है जी। डॉक्टर्स के पास विजिट कैसी रही है? विजिट भी कम है, डॉक्टर मिलना अवॉइड कर रहे हैं मोस्टली, सिर्फ जो जेन्युइन और जो क्रिटिकल पेशेंट है उनसे मिल रहे हैं, हाँ और मोस्टली अवॉइड ही कर रहे हैं। इमरजेंसी जो है वो हॉस्पिटल से वो ओपन है, हाँ और जो बाहर के पेशेंट है वो बहुत कम हो गए हैं। मोस्टली क्या होता था, हमारी प्राइम विवेकानंद वगैरह KGMC, उसके बाहर के पेशेंट बहुत आते थे, हाँ। जो इधर बिल्कुल कम है। यानी आप मेडिकल कॉलेज की बात करें, KGMC यानी मेडिकल किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे अब कम हुआ है। हाँ, मतलब मेडिकल- वो आपकी विजिट कम हुई है? हाँ मेडिकल कॉलेज में कम हो गई है, विवेकानंद में कम हो गई है, तो ऐसे हॉस्पिटल में बाहर के पेशेंट कम हो गए, तो इस वजह से दवाइयों का फ्लो बहुत कम है। और वहाँ पे कोरोना को लेकर क्या है? कोरोना को लेके भाई इस टाइम मेडिकल कॉलेज ही है, बाकी पुराने लखनऊ में तो कोरोना का कम हो गया है। जहाँ नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं आपका, जैसे अलीगंज में है, पुरानिया के पास है, N1 पार्क के पास है, सेक्टर Q में है, नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं? जी नए हॉटस्पॉट बने इधर। लेकिन ओपन भी हुआ है, सारी चीजें ओपन हुई हैं। काफ़ी हद तक आप भी मेडिकल? मैं इन्हीं के साथ ही हूँ। अच्छा, आपके सीनियर हैं, वेरी गुड। तो क्या सर, बीइंग अ मेडिकल, आप भी मेडिकल रेप हैं, सीनियर मेडिकल रेप हैं, तो कैसा आप क्या एज अ डॉक्टर, एज अ हॉस्पिटल और मरीजों के लिहाज से क्या कह सकते हैं कि इस समय क्या स्थिति है लखनऊ की? मिली जुली है, कुछ जगहों पे इसका प्रकोप ज़्यादा है या हैवोक भी है लोगों में, कई जगह पे उतना एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हैवोक ज़्यादा है, तो भी लोगों की फ्रीक्वेंसी और मिलना जुलना काफ़ी हद तक प्रभावित है। डॉक्टर्स का भी ऐसे ही कि कहीं पे डॉक्टर्स जो हैं बहुत डेयरिंग हैं कि वो अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं, और कुछ जगहों पे ऐसा है कि जहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और काफ़ी तरह के पैरामीटर्स उन्होंने यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी तरह के सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू चेक द पेशेंट्स, तो वो वेरी कर रहा है प्लेस टू प्लेस। और लोगों के दिमाग में अब कैसा है, खासतौर से जहाँ तक दिमाग खौफ की बात है? दिमाग में अब काफ़ी हद तक ये आ रहा है कि ये भी एक डिजीज़ है और इसके साथ रहना ही पड़ेगा और फाइट करना पड़ेगा। फाइट करना पड़ेगा। और जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, तो अवेयरनेस का लेवल अच्छा है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हम लखनऊ में कह सकते हैं बचाव है काफ़ी हद तक। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका नाम, शुभ नाम? नैयर उबैद। नैयर जुबैद? नैयर उबैद। थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम? तुषार श्रीवास्तव। तुषार श्रीवास्तव। आज ऑलमोस्ट लंच टाइम, ये लंच का टाइम है, तो और लखनऊ में है तो कभी पूड़ी कहीं दिख जाएगी, कहीं छोले भटूरे। हालांकि दूसरे की थाली में झांकना बहुत खराब आदत होती है, लेकिन ठीक है, मैं हूँ भैया जी और मैं ठहरा भैया जी, मैं किसी की थाली में भी झांक सकता हूँ। घर में नहीं बात कर रहा हूँ, थाली की बात कर रहा हूँ। और बात पूछ, कैसे हैं हुजूर? अच्छे हैं। क्या काम करते हैं साहब? LIC का? भाई देखिए, इसी आसपास के जगह में मुझे न जाने कितनी वैरायटी के, कितने तमाम सारे LIC वालों ने कहा, LIC वालों के बारे में सुना कि बहुत अच्छा काम कर रही है इस समय, है जी बढ़िया। और पॉलिसीज वगैरह नए लोग करा रहे हैं, शुरू हुई। इस कोरोना ने लोगों को लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस समझा दिया, काम बहुत आसान हो गया। हाँ, लोगों ने पॉलिसीज कराई। अब लोग स्वयं फोन करके पूछते हैं। अच्छा, क्या पूछते हैं? जिन लोगों को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता था हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, अब तो मोहब्बत से आए, आपको देख के? आपकी मोहब्बत में हम आपसे, हमने आपको देखा, रुक गए, हमने कहा पहले सर से अपने मिल के जाएंगे। ये बाजी, ये खालिस लखनऊ मामला है, इसको जरा नाजुक तरीके से समझा जाए। बोले साहब, आपको देख के आपकी मोहब्बत में मैं रुक गया और आ गया। जब आदमी ये कहे कि आपकी मोहब्बत में रुक गया और आपको देख के आ गया, तो समझ लीजिए कोई खास ही आदमी होंगे। क्या नाम है साहब आपका? मैं फरीद नाम है, मैं पहलवान हूँ, रेसलर हूँ सर। हैं? जी सर। क्या नाम है? फरीद नाम है मेरा, सदर में अखाड़ा है सर हमारा, और रेसलर भी हूँ मैं, नेशनल खेले हूँ सर। नेशनल खेला है? जी सर। अरे बाप रे बाप,
कितने कौन सी कैटेगरी? 48? जी 52 में हमने खेला था। देखा मैंने 48 बताया, 52 में खेला है इन्होंने। 48 में वेट कैटेगरी। जी सर जी। तो आप लाइट वेट वाले हैं? जी सर, सब जूनियर में हमने खेला और है, सब जूनियर खेला है? जी सर। अरे ये जो लाइट वेट कैटेगरी कुश्ती होती है, जी जी। ये बहुत तेज वाली होती है, बहुत फुर्तीली कुश्ती होती है। मैट पे होती है ये। मैट पे होती है और बड़ी अच्छी होती है। रोमन कैटेगरी है या ग्रीको रोमन खेला है? क्या खेला है? दोनों खेलते हैं सर हम। आप दोनों खेलते हैं? जो दोनों खेलते हैं सर। अच्छा। अच्छा, आपको देखते हैं सर तो हमें दिल खुश होता है कि आप लोग कुछ बढ़ावा कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। एक बात बताऊं मैं आपका, आपने नाम बताया अपना? फरीद नाम है हमारा सर। फरीद भाई, जी सर। एक बात बताऊं, मैं बहुत सारे गेम्स में बहुत शौक रखता हूं, स्पोर्ट्स में बहुत शौक रखता हूं, जी सर। थोड़ा बहुत क्रिकेट कह सकते हैं खेला, लेकिन तमाम सारे लोग खेलते हैं, लेकिन जो मेरे दिल के बहुत करीब रहा खेल वो दो ही थे, एक हॉकी और एक कुश्ती। कुश्ती मट्टी का खेल है सर, उस पर शरीर भी फिट होता है और बीमारियां दूर होती हैं। हाँ। और कुश्ती जो है शरीर को फिटनेस बनाता है और नसें पत्ती से दूर रहता है इंसान। खिलाड़ी आदमी की पहलवानी में बहुत से गिजा खाती है जो अंदरूनी ताकत बनती है। इसलिए मैं सबको यही सलाह कहता हूँ कि गेम खेले तो कुश्ती खेले, कुश्ती से आदमी स्वस्थ रहेगा और अच्छा रहेगा। पर गेम तो कोई भी गेम में जो शरीर। हम गेम कर रहे हो, लखनऊ के आदमी हो, लग रहा है तुम गेम कर रहे हो, कई बार गेम करा दिया तुमने। सर गेम तो कोई भी हो, हर गेम आदमी को फिट रखता है। अरे कौन सा बाकी गेम नहीं, यही वाला गेम? जी जी जी। कौन सा गेम खेल रहे हो आजकल? हम तो क्रिकेट खेलते थे सर। है नहीं। क्रिकेट वाले जितते हैं उनके सबके पेट बाहर रहते हैं। तुम कौन सा खेल रहे हो? तुम कौन चीज खेल रहे हो? हम तो ताइक्वांडो खेलते हैं। कौन खेलते हो? ताइक्वांडो, जूडो, कराटे। लग रहा है भाई साहब? नहीं बिल्कुल नहीं। हैं? ये लग रहे हैं ताइक्वांडो वाले? वो तो फेस से पता चल जाता है हैं? क्या हम क्या खेल रहे हैं क्या नहीं खेल रहे हैं। वो क्या बताएगा, हम बता रहे हैं। अलग अलग रुचि होती है हर किसी की कि कौन किस चीज में क्या इंटरेस्ट रखता है। जैसे भैया किस चीज में रखते हैं, हम मुझे तो झूठ बोल रहे हो? पता जब चलता है जब सामने आके आदमी खड़ा हो। हाँ तो फासले से खड़े हैं, हम दूर खड़े हैं। ऐसे नहीं पता चलता। हाँ तो पास क्यों खड़े हो जब तुम कह रहे हो ताइक्वांडो? अब मान लो सही वाले हो ताइक्वांडो तो पता चला हम तो किंग कोबरा हो गए थोड़ी देर में। हाँ? भाई तो हम कह रहे हैं ना। वैसे लखनऊ का आदमी फेंकता बहुत है, मुझे मालूम है। देखता नहीं, जो सामने आ जाए ना। हाँ सामने आ जा तो सामने आ गए, वो कैमरे के सामने है हम। क्या? अच्छा देखा आ गए, बोले कैमरे के सामने, आपके सामने नहीं था। लखनऊ का आदमी ऐसा कस के फेंकेगा कि बोले लटाई उटाई हो तो लो, वरना वो गई। ये ताइक्वांडो के लग रहे हैं आदमी? नहीं अभी ऐसे तो हाँ? क्या देखने से तो नहीं लग रहा है कि ये ताइक्वांडो वाले हैं। हाँ? देखने से तो नहीं लग रहा है ये ताइक्वांडो वाले हैं। हाँ क्या उनको पता है कि हम सीख रहे हैं। अरे को लगना भी तो चाहिए ताइक्वांडो के आदमी। कितने या तो तुम छोड़ चुके हो और या तुम छोड़ रहे हो, दो ही चीजें कर रहे हो। या तो तुम छोड़ चुके हो और या तुम पक्का छोड़ रहे हो। खिलाड़ी आदमी तो हमेशा कहता हो जाएगा। सीना चौड़ा खड़ा हो गया, खड़ा होता अरे सीना कहाँ है मुझे? अरे यार हम तो खड़े हैं। हाँ? इसलिए तो वीडियो बन नहीं। हाँ? ये सब कौन है? इसीलिए तो कहते हैं वीडियो बन नहीं। अरे पाजी खड़े भी तो कहाँ हो तुम? तो क्या करें। अरे ये तो देखा ही नहीं मैंने, कहाँ खड़े गेहूँ खड़े, हैं? गेहूँ के साथ धुन पिसता है हाँ, फटाफट। हाँ। वही है। अच्छा ओह पाजी बरसात थी, मैं समझी नहीं पाया, शाम से ही नहीं दोपहर से ही आदमी वास्ता नहीं हुआ। तंदूरी रोटी से पाजी, क्या बात है। लखनऊ में आए तो तंदूरी रोटी दिखी। ये क्या बना रहे हैं आप? ये आलू का कुलचा है। आलू का? आलू का कुलचा। बड़ी मशहूर दुकान है पाजी, ये सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे। जरा आपकी है ना ये? क्या बात है था, बड़ी मशहूर दुकान है। इसमें आलू भी पड़ा है? हाँ जी सब्जी आलू पड़ो है, पनीर का है। हाँ। पनीर कुलचा बनाता है, मिस्सी रोटी बनाता है, नान रोटी बनाता कितने दिनों बाद खोला आपने? 20 साल का। 20 साल नहीं, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन लॉकडाउन में कितने दिन बंद रहा? ये करीब 3 महीना बंद रहा। 3 महीना बंद रहा। तो अब तो थोड़ी थोड़ी सांस ले रहा है। जी बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी सांस ले रहा ना। तो कहाँ चले गए थे? घर चले गए थे या यहीं रुके रहे? यहीं पे थे, फंस गए, गाड़ी वाड़ी चल नहीं रही थी। हाँ। यहीं पे थे। हैं? हाँ। तो जाना कहाँ था वैसे? गोंडा। अरे गोंडा क्या जाओ, यहीं रहो, सरदार जी के बाहर रहो, गोंडा वोंडा ना जाओ, यहीं बनाओ। थोड़ा सा सब खुल रहा है, धीरे धीरे डिस्टेंस बना के रखो। बाजी ये छोले भटूरे की है, अगर यहाँ के छोले भटूरे नहीं खाए तो फिर कहीं के नहीं खाए। पाजी हमारे जो पाजी है ना, ये यहाँ रुकते हैं और छोले भटूरे खा के ही जाते हैं। कैसे हैं आप साहब? कितने दिन बंद रहा आपका भी? 2.5 महीने। 2.5 महीने? तो छोले भटूरे जो यहाँ के नहीं खा रहे होंगे वो तो बहुत परेशान हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। परेशान तो आप भी रहे होंगे। सब परेशान है सर। खाने आए हैं इस बरसात में, हम लोग इसीलिए आए कि खुल गया तो कम से कम आनंद तो ले। अच्छा इसमें डाल क्या देते हैं छोले भटूरे में? इतना इतना आदमी आदि कैसे हो जाता है? सर बस आपकी मोहब्बत है। है पाजी, अगर दिल्ली में पूछा होता तो पता नहीं क्या बताता।
लेकिन लखनऊ में पूछा तो पाजी बताया ये कि आपकी मोहब्बत इसमें गिजा के रूप में पड़ी है। अरे पाजी अंदाज ही कुछ नहीं है। मैं आज तो नहीं, कल मैं आपके यहाँ लंच करूंगा पक्का। हाँ जी, हम इलाहाबाद में मिले थे, आश्रम में पहचाना मुझे। अरे आप तो बाबा महात्मा कब से हो गए? अरे इलाहाबाद में मिले थे आपसे। अरे तब तो ठीक था, मेले में कुंभ के मेले में तब तो ठीक था। हम यही रहता हूँ, मैंने बोला था मैं लखनऊ में रहता हूँ। लेकिन आपने दाढ़ी वाड़ी क्यों बढ़ा ली? दाढ़ी तो हमारी उस समय भी बढ़ गई, बाबा की दाढ़ी नहीं बढ़ेगी। ये देखिए राम भक्त हैं हम तो। आपसे आप कहाँ से उतरे थे? किन्नर अखाड़े मिले थे, आपने बोला वहाँ आना बाबा जी, शाम को बात करेंगे। किन्नर अखाड़े में? और रेसानंद के वेजिटेरियन आदमी हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो चिकन बिरयानी है वो नहीं, बिरयानी लखनऊ में सिर्फ मटन की होती है। मटन की बढ़िया मटन के जायका मशहूर बिरयानी खाइए। खा रहे हो? सर जियो शान से लखनऊ के नाम से मैं राजू पटेल स्विगी और जोमेटो का ऑनलाइन फूड डिलीवरी देखता हूँ। यदि आपको मुगलई खाना कुछ भी खाना है, जैसे मटन खाना है, चिकन खाना है, तो हमारे अल जायका में मटन की सारी डिश फेमस है। मटन बंदगोश्त, मटन बिरयानी, मटन कोरमा, मटन स्टू। और ये रेस्टोरेंट इसलिए सर फेमस है क्योंकि यहाँ फिल्म स्टार शरद कपूर ने भी खाना खाया है। हंस कह रहे, सही कह रहे हैं, कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं। आप तो ऐसे हंस के निकल लिए थे कि बरसात में वहीं चले ही जाएंगे। अरे इधर ही रहिए, कहाँ बारे में भीगने जाएंगे? कभी आपने बिग फैन। हैं? आई एम योर बिग फैन। आई एम योर टू। मैं भी आपका ही बहुत जबरदस्त। अच्छा एक चीज छोड़ा नहीं है आपका। नहीं, आप छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन ये मुझे बताइए, कभी बरसात में मुर्गे को गीला देखा है आपने? हाँ साहब देखा है। कैसा हो जाता है? अरे बहुत लजीज। क्या बात है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। हाँ राजेंद्र जी, आप तो बिल्कुल मेरी तरह बोलते हैं। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत अच्छा, आपका देख के मजा आ जाता है, इतनी खूबसूरती रहती है, चेहरे में दीवानगी आ जाती है। आए हाय हाय, पुराने लखनऊ के लोग मुझे मिल गए बाजी। क्या कहना, खूबसूरती और अदाएं, पूरे भारत में आपका नाम रोशन है। क्या जनाब अली नाम? अतुल भंडारी। भंडारी साहब ने जो बिल्कुल लखनऊ अंदाज में कहा कि चेहरे पे रौनक आ जाती है। बधाई कसम। बस इनायत आपकी, इनायत इनायत। लखनऊ के दशहरी पूरे दुनिया में मशहूर है। हाँ भाई, एक आम में 2 आम हो गए, क्या बात है। हाँ मलियाबादी आम है। हाँ बाजी, मलियाबादी आम है। हालांकि मलियाबादी की 1 नंबर वाली नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। अंदर से गला तो नहीं है? गला अंदर नहीं, बढ़िया आम है। अजी आजकल क्या है, दशहरी में क्या हुआ नहीं समझ में आ रहा है। जो मलियाबादी दशहरी है, अंदर से गली निकलती है, वो फिर थोड़ा कष्ट देती है। लॉकडाउन की वजह से जो है अंदर से गल गई। अंदर गली नहीं, कालापन मार दिया इसमें, दवाई नहीं छिड़की है ये ना। हाँ ये हाँ जी, भैया जी। भैया जी, हमने जब मैं आपको देखा था वही हाँ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे निकलना हुआ? बस ऐसे ही आम लेने निकले थे। हाँ भाई, लखनऊ का एक अंदाज है। बोले साहब आप कैसे निकले? तो बोले कुछ नहीं साहब, वो दशहरी लेने निकले थे, आम लेने निकले थे। तो अब नाम लेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। अब्बा जी, बड़ी पैनी नजर होती है, जब मालूम होता है ये आम कौन सा बढ़िया है। लखनऊ में रहते रहते सीख जाता है। बचपन से खाते आ रहे हैं। हाँ, बचपन से आम खाते आ रहे हैं। तो इसलिए बाबा पापा के साथ लेकर लेने। बाबा के साथ पोता जब आम खरीदने जाता है तो उसको अंदाजा हो जाता है। तो ये दशहरी लेने आए हैं। हाँ बाजी, दशहरी लगी। ये कौन सा आम है? ये चौसा आम। अच्छा, चौसा आ गया। अच्छा वाह, क्या बात है बाजी, ये चौसा है। लोगों ने कुछ इस 2-3 सालों से दशहरी की जगह चौसे को प्रेफरेंस दी है। चौसा अंदर से गद्दर होता है, इसमें माल बहुत होता है। चौसा अंदर से गद्दर होता है, इसमें माल बहुत होता है। गदर होता है, माल इसमें बहुत होता है। बहुत होता है। किसमें? चौसे में। चौसे में। और ये मीठा बहुत है। होता है, मीठापन भी बहुत होता है, रसीला भी बहुत होता है। दशहरी लोगों ने कम लाइक करी है। दशहरी अपनी जगह है, चौसा अपनी जगह है। सबका स्वाद अलग है और सबको खाने का अंदाज भी अलग है। अच्छा, ये बाजी जो ये अंदाज वाली बात है, ये सिर्फ आपको लखनऊ में मिलेगी कि दशहरी को खाने का अंदाज अलग, चौसे के खाने का अंदाज अलग, सफेदे का अलग, है ना सर? सर जी, आप सब अलग अलग डिफरेंट वैरायटी है। जैसे लखनऊ की नफासत में आप करके, आपकी बोली कह करके है कि हम सबको संबोधित जैसे करते हैं, आप कह के करते हैं, वैसे ही आम का भी अपना ही टेस्ट है कि आम की डिफरेंट वैरायटी है। और जो मलियाबाद जहाँ से बिलोंग करता है आम, वहाँ पे वो लोग तो एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि कौन सी चीज़ को हम किस चीज़ से कन्वर्ट करें। हाँ। जैसे दशहरी आती है, दशहरी का सफ़ेदा आता है, फिर लंगड़ा आता है, फिर चौसा आता है।
जैसे जैसे क्या कहते हैं डे आगे कंप्लीट होते जाते हैं वैसे वैसे नई नई वैरायटी आगे बढ़ती जाती है आपकी। क्या बात है भाजी। आज तो हम आप हमारे शहर में हैं तो आप हमारे हिसाब से चलेंगे। पाजी हैं आप, इन्हीं को कहते हैं पाजी। यही पाजी हैं। ओहो आज खुला भाई। हाँ यही पाजी हैं, यही पाजी हैं। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आम के बारे में बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर बताएं, आप कह रहे हैं ये न्यूज़ 18 से आप? नहीं भैया जी कहीं, भैया जी कहीं पहचान नहीं। वही तो अब देख रहे थे कि आपको पहचाना लग रहा, भैया पहचान ली हमारे। कौन है भैया? आप। अरे भैया कौन है? भैया तो आप ही हैं। अबे तो तुमने कहा ना भैया ने पहचान लिया, तो भैया कौन है? भैया आप हैं। अबे फिर वही भैया यहाँ पे लखनऊ के हो क्या? और क्या? अब मैं कह रहा हूँ भैया कौन है, ये तुमने कहा ना भैया ने पहचान लिया। भैया हमारे भाई है। तो यही तो पूछ रहे थे इतनी देर से भैया कौन है। भैया हमारे भाई है, गाड़ी चलाने के लिए। आओ बाजी आओ यार। अच्छा आपका बहुत क्या काम करते हैं? काम कुछ नहीं करता हूँ सर, ऐसे ही सेवा। अच्छा हाँ जी, भैया जी कहीं। आप कैसे हैं? ठीक है। हाँ ठीक है। क्या चल रहा है आजकल? बस ऐसे मार्केट में आया था आज थोड़ा सा, तो मैंने कहा देख लिया जाए मार्केट का हालचाल। अच्छा बड़े दिनों बाद रौनक दिखाई पड़ रही है। अच्छा रौनक के शौकीन हैं आप? शौकीन नहीं है रौनक के, रौनक दिखाई पड़ रही है, रौनक का शौकीन कौन नहीं है। अच्छा जो रौनक दिखे वहीं जाते हैं आप? नहीं। क्या नाम है आपका? अभिषेक। वाह अभिषेक भाई, बहुत अच्छा, कमाल के आदमी हैं आप, रौनक की तरफ भागते हैं। और भाई आप कैसे? सर सब अच्छे हैं? बिल्कुल सर। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? सर आजकल तो कोरोना चल रहा है। कोरोना बहुत जोर करे है, बहुत जोर करे कोरोना सर। क्या कर रहे हैं? कोरोना बहुत जोर करे है। क्या कर रहे हैं? बहुत परेशान करे हैं। अच्छा जोर करे। निकलना बैठना सब बंद हो गया। उठना बैठना हम सब बंद है। फिर क्या कर रहे हो आजकल? अब कैसे साहब कर रहे हैं यही सब थोड़ा बहुत। कहाँ जा रहे हैं? भागते हैं साहब सब दूर दूर, सब यही है बस, सब ठंडा है काम। अपने सर चौक में बहुत भीड़ है। चौक में तो बड़ी भीड़ है। बहुत भीड़ है सर, कोई कोरोना नहीं मानना है, जब हो जाता है तब कोरोना समझ में आता है। आज कोरोना हो गया। अभी कल 4 आदमी निकले हैं कोतवाली के पीछे। कोतवाली तो बगल में ही है। यही बगल ही में। निकलो बाहर, आओ चलो। 4 आदमी निकले हैं। हाँ जी 4 आदमी निकले हैं। 4 आदमी निकले साहब। भगा रहे हो हमको? नहीं साहब डरा रहे हो? अरे साहब हम कह रहे हैं। डरना चाहिए, ये पहली ऐसी चीज है जिससे मैं डरता हूँ। हाँ साहब डरना चाहिए, डरना बिल्कुल चाहिए। और ये बार बार हाथ में न लगाया करो उसको। हाँ ठीक। एक बार चला लिया तो चला लिया। ठीक साहब, थैंक यू। क्या कहा? अरे साहब ठीक। आज बड़ी खुशी हो रही सर आपको देख के। साहब आ जाते हैं। चिकन वर्क बाजी मशहूर, और बहुत डिफरेंट तरह से बाजी इसमें भी तब्दीलियां आई हैं। पहले सिर्फ पेस्टल कलर्स में हुआ करता था, आज डिफरेंट कलर और बहुत वाइब्रेंट कलर्स पर उन्होंने काम शुरू किया। आई थिंक बाजी ये शैडो वर्क होगा। ये शैडो वर्क है जी हैं? जी जी, ये शैडो उल्टी घास पत्ती वर्क है, ये उल्टा काम होता है। यस शैडो वर्क ना। हाँ बाजी कई तरह के इसमें बुर्री भी आती है, इसमें टेपची आती है ना? जी हाँ, 32 वर्क होता है चिकन के अंदर। 32 तरह का काम होता है। 32 प्रकार का काम होता है, इसमें कई काम होते हैं। हाँ। जी हाँ, शैडो वर्क है, बंदा वर्क है, मुर्री वर्क है, जाली का काम है, नेट वर्क है, काफी वर्क होते हैं इसमें। सबके नाम हर कोई नहीं बता सकता है। तुम बता सकते हो? ये हैंड वर्क है। ये हैंड वर्क है? यस, हैंडमेड। जी हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। यूपी के तो है ही हो गए, रहने वाले कहाँ के हो? हुसैनाबाद के, दौलतगंज वाले। जी चिकन में कितने सालों से काम कर रहे हो? 16 ईयर्स। 16 ईयर्स। 16 ईयर से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, चिकन में काम कर रहा हूँ। 32 तरह के फंदे होते हैं? हाँ जी, 32 तरह के फंदे होते हैं। 32 एम्ब्रॉयडरीज होती हैं। हाँ वही फंदे उसे कहा जाता है। जरूरी नहीं फंदा अलग हो गया। अच्छा। हर प्रकार के वर्क अलग अलग होते हैं। अच्छा बेटा, तुमको भी सही कर दिया गया है, ये सही कह रहे हैं ये भैया जी। हाँ जी नहीं भैया जी रिपोर्टिंग, आपके फैन हम लोग हैं, देखते हैं चौक में। ठीक है आप? हाँ जी हम आपके फैन हैं भैया जी कहीं के। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत देखते हैं न्यूज़ चैनल आपका हम लोग। हाँ। न्यूज़ 18। तो क्या हाल चाल है चौक का साहब? चौक में कोरोना आ रहा है, फिर से कम बैक कर रहा है। यार तुम लोग सब डराते हो बहुत ज्यादा। आपको सर कौन डरा पाया? आप खुद ही लोगों को डरा देते हैं। नहीं, बहुत बहुत परेशानी है, बहुत
भाई संभल के रहना। जी सर, जी। ओके भाई। सर बताइए सर, क्या मैं जॉब करता हूँ सर। जॉब कर रहे हैं, बता रहे जॉब कर रहे हैं। जॉब करता हूँ सर, महिंद्रा में। आज छुट्टी है तो मट्ठा पीने आया था यहाँ पे पीछे। आप भी पियेंगे? मट्ठा नहीं पियेंगे यार। बहुत ही अच्छा मट्ठा है। और बाकी इस समय मैं तो सैनिटाइज़र लेके चल रहा हूँ, जैसा कि इस समय क्वारंटाइन स्थिति देखी जा रही है। और काफ़ी लोग यहाँ पे डरे सहमे से हैं कि कोरोना अभी उधर भी निकला, इधर भी निकला। तो हम लोग तो ये चाहते हैं भाई, सबकी सुरक्षा सभी के हाथ में है। सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करें, साथ ही साथ जो है सैनिटाइज़र हमेशा हाथ में लेके चले, और ग्लव्स पहने, जितनी सिक्योरिटी हो सकती है अपनी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो है बस इन्हीं नियमों का पालन करिए, और क्या। अगर आप भाई अपना बचाओ अपने हाथ में है। जो भी लोग हैं, मैं सभी से ही कहना चाहूँगा, जितने दोस्त यार हैं, सब लोग खड़े हैं, तो आप लोग अपनी सुरक्षा अपने हाथ स्वयं से ही कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सुरक्षा कोई और नहीं कर सकता। सर बस यही कहना चाहूँगा आपसे, और आपका बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 का, जो आप लोग हमारा ख्याल रख रहे हैं और हमारी जनता का साथ दे रहे हैं। साथ ही साथ और आप भी इतने रिस्क में चल रहे हैं, साथ में लोगों का ये आवाज़ अपनी मीडिया से, टीवी के माध्यम से आगे पहुंचा रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। आपको सर हमने टीवी पर देखा आपका कार्यक्रम देखते हैं। भैया जी कहीं आपका कार्यक्रम देखते हैं और टीवी पर डेली देखते हैं। बड़ा था नहीं सर मैं। नहीं, ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। ये तो जा रहे थे जंगल में, रुक गए हुए थे यहाँ पे, निकल गए होते ये। यही समझ लो कि हम जंगल में गए। और तुम्हें इतना शौक है, इनको कोई शौक नहीं है। बड़े भाई हैं ये। जी। इनको कोई शौक नहीं है। ये आपको इसमें शौक नहीं है ना? कोई शौक नहीं है जी। पान बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं। मसाला कुछ नहीं। शराब कुछ नहीं। देखा, बस सिंपल खाना खाना है, बस रहना है, बस यही है। सीखो इनसे। और तुम्हें सारा रेबैन का चश्मा चाहिए। पॉपुलर नहीं होना है किसी को, कैसे चलो न्यूज वाले आ गए या कोई भी आ गया, चलो वहाँ पे खड़े होते हैं। मेरा फेवरेट शो है, इस वजह से। क्या फेवरेट शो है? मेरा फेवरेट शो है न्यूज 18 इंडिया। आप जिस काम के लिए अपना काम करो यार, कोई न्यूज इंडिया और वो नहीं है। काम तो कर ही रहे हैं। चलिए आज जो है ना, ये ऐसे जाओगे सीधे, ये जो ये एक दुकान दूसरी दुकान छोड़ के तीसरी दुकान ठंडाई की है। सब सीखा ऐसा है, आपके मम्मी डैडी बिना देखे रह नहीं सकते हैं। बेशक। अच्छा, आपका आता नहीं है ये जो कहें, वो लोग चिपकते नहीं टीवी से। कोई चीज रहे छूटे या छूटे, मम्मी डैडी का देखना नहीं उठता है। ये देखिए भैया, सफाई चल रही है ना, भैया जी कहें न्यूज आती है जो आप लोग देखती है मम्मी डैडी। हाँ, क्या बात है सुजन भाई, मुझे मेरा सलाम कहिए और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाजी क्या बात है, लखनऊ आए और बारिश में। भाजी इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, टैगोर लाइब्रेरी, लखनऊ यूनिवर्सिटी 100 साल अपने पूरे कर रही है बाजी, और यूनिवर्सिटी का तो कलर ही देखते बनता है बाजी। जहां मैं खड़ा हूं, ये बड़ी ऐतिहासिक जगह टैगोर लाइब्रेरी, जहां मैंने आज तमाम सारे उन लोगों को बुलाया है जो शहर से हैं और खासतौर से इस यूनिवर्सिटी से परिचित हैं। सबसे पहले मैं जो यहाँ पे लाइब्रेरी में जहाँ पे मौजूद हैं, मैं वहाँ पे सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा वाइस चांसलर सर का। सर थैंक यू सो मच आलोक सर जी, आपने तो बिल्कुल कायाकल्प कर दिया है यूनिवर्सिटी का। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे मौसम में और कोरोना काल में भी आप उतनी दूर से यहाँ तक आए। भाई सर, वो तो मिलता चल रहा है के शताब्दी वर्ष में। तो आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत थैंक यू सो मच बाजी। आज तो अच्छे शब्द मिल गए मुझे, पूरे जगह घूम रहे थे चौक के बाजार में, लेकिन कम से कम शाम को आपको वर्ड्स मिले। बाजी ने भी कहा सर हिला दिया, बोले अच्छी बात है सर, तो चले अंदर। थैंक यू सो मच सर। वाह, प्लीज। ओ भाजी क्या ऐतिहासिक जगह है, वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर ये तो बड़ी ऐतिहासिक जगह है। हाँ बिल्कुल, ये हिंदुस्तान की कुछ बहुत गिनी चुनी इस तरह की लाइब्रेरी है जो एक तो 100 साल का इसका अपना इतिहास है, और इसके अलावा इसमें एक आर्ट गैलरी भी है, और उसमें पेंटिंग फर्स्ट फ्लोर पे है वो, उसमें पेंटिंग्स बहुत बड़े बड़े लोगों की बनाई हुई है, टैगोर साहब की अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स भी यहाँ पे है। यहाँ पे है एग्जैक्टली। ओह माय गॉड। पाजी
बहुत सारे न जाने कितने लोग यहाँ से गए, कितने लोग पढ़े, लेकिन आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, वो वाइस चांसलर साहब खुद मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और एक रिश्ता तो और भी है, मैं कम बातें बताता हूं लेकिन आज आपको एक रिश्ता और बताता हूं। वो रिश्ता ये है कि अपना यानी भैया जी का भी एक रिश्ता इस यूनिवर्सिटी से है, और वो ये, हाँ जी पाजी, मैं यहीं का प्रोडक्ट। तो खैर रिश्ते नहीं निभाएंगे, काम की बात करेंगे बाजी, और जहां पे मैं मौजूद हूं बातचीत तो होनी चाहिए, सिलसिला शुरू होना चाहिए। सबसे पहले बात जब अगर करना हो तो वाइस चांसलर साहब की तरफ मुखातिब होना चाहिए। मुझे सर बड़े एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे थे और बड़ी दिल्ली में चर्चा थी आपकी यूनिवर्सिटी की, तो कलर्स चेंज हो रहे हैं, शेड्स चेंज हो रहे हैं कलर्स के, यूनिवर्सिटी के लोग देख रहे हैं, तो ये कैसे एकदम से? हम लोग चेंज कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसके सोल को रीइग्नाइट कर रहे हैं। क्या बात है, टीचर तो टीचर ही होता है। जो इस इंस्टीट्यूशन का सोल है, स्पिरिट है, वो बहुत पायस है। इसलिए जो इंस्टीट्यूशन, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं, हमारा गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन इन तीनों डायमेंशंस में एक्सेल करे। हमने अपना इनोवेशन शुरू किया था मार्च के महीने में, जब सैनिटाइजर की अचानक किल्लत आई तो हमारा अपना सैनिटाइजर आया। आपका अपना सैनिटाइजर? हमारा अपना सैनिटाइजर आया, और हम लोगों ने उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट भी किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। बिल्कुल ठीक वाला तो है ना, सैनिटाइजर को लेकर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, तो मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, रिश्ता जरूर है इस यूनिवर्सिटी से, लेकिन सवाल सब वही होंगे सर। यस, और नॉट जस्ट दैट, हम लोगों ने अपना काढ़ा भी निकाला, जैसे ये आया, और उसको इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज्यादा। आपका अपना काढ़ा भी है? हमारा अपना, हमारा। बाबा रामदेव जी, यह काढ़ा लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी है, लेकिन हो सकता है आप वाली औषधि भी ये सारी मिल जाए। सर मैं बताऊं आपसे, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में इतने तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे। आपने सैनिटाइजर बना दिया, आपने काढ़ा बना दिया सर, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कोविड को अपने सिलेबस में भी इंट्रोड्यूस किया। एज अ सब्जेक्ट? या एज अ सब्जेक्ट, माने यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट। यूनिट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। एग्जैक्टली, हमारे बगल में ही बैठे हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री के हेड। नमस्ते सर, आप ही की चर्चा है पूरे देश भर में, आप ही के डिपार्टमेंट की। सर जल्दी से जल्दी कुछ ना हल निकलवा दीजिए सर इसको। देखिए, जैसे वीसी साहब ने बताया कि जब ये 19 मार्च में लॉकडाउन हुआ, तो हमने एक वेबिनार बनाया बहुत डिटेल में कोरोना वायरस पेंडेमिक के, कि मेथड ऑफ मोड्स ऑफ स्प्रेड क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, वैक्सीनेशन स्टडीज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, टेस्टिंग प्रोटोकॉल क्या है, कोई एस्पेक्ट छोड़ा नहीं। मैं 100 स्लाइड बना चुका हूँ और 20 जगह उसको मैं दे चुका हूँ वेबिनार। अभी परसों भी मैंने उस वेबिनार को दिया। सर माफी के साथ आपका सर नाम जानना चाहूंगा सर? प्रोफेसर सुधीर मेहरोत्रा जी। पाजी, एक बात तो मैं अक्सर कहता हूँ, हमारी और आपका बीच में जो रिश्ता रहा है वो ये रिश्ता रहा है, जहां भी ऐसे लोग मिले या जैसी बात की है, मैंने हमेशा सैल्यूट दिया है सर। सर एक्सीलेंट वर्क सर, एक्सीलेंट वर्क, थैंक यू सो मच सर, एक्सीलेंट वर्क। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी तब्दीलियों के साथ ये मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन मैम, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। हम लोग मैं तो काफी कुछ चीजें बदल रही है, देखा मैंने सर ने जिस तरह से बताया, समय कोरोना से पहले, समय के बाद कुछ तब्दीलियों के साथ होगा। जी, हम लोग ने भी कुछ ऐसे ही प्रयास करे। ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन हमने इसको अवसर में बदलने की कोशिश की, और हमारे टीचर्स जो अभी तक टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासरूम्स के बारे में थियोरिटिकल पढ़ाते थे, उसको प्रैक्टिकली करके देखा। हमारे क्लासरूम्स को फ्लिप्ड क्लासरूम का मॉडल हमने यूज किया, जिसमें बच्चे घर में बैठकर नॉलेज एक्वायर करते थे और उस नॉलेज की एप्लीकेशन पार्ट का डिस्कशन टीचर के साथ ऑनलाइन करते थे। गूगल क्लासरूम के द्वारा अपने असाइनमेंट्स सबमिट करते थे, और हमने अपने होम ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो सक्सेसफुल मॉडल हो पा रहा है? क्योंकि कुछ दिक्कतें तो आ रही हैं, पेरेंट्स भी कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे टीचर एजुकेटर्स हैं उनके पार्ट पे हमें 100% सफलता मिली है। हमारे बीएड के और एमएड के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो फ्यूचर टीचर्स हैं, और वो इसको समझना और जानना और प्रैक्टिस करना चाहते थे, तो उनको एक अवसर मिल गया जिसमें उन्होंने इसको रियल सिचुएशन में करके देखा। पाजी, मैम आप किस डिपार्टमेंट से? इकोनॉमिक्स। ओह पाजी, यही तो सबसे ज्यादा खतरनाक डिपार्टमेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला डिपार्टमेंट है। मैम ये अर्थव्यवस्था उस पे बड़ी बातें हो रही हैं, नौकरियों को लेकर बातें हैं, जॉब्स को लेकर बातें, जाती हुई जॉब्स को लेकर हैं, तो क्या आपका आकलन क्या है, आने वाला समय कितना सही, कितना रहेगा?
आने वाले समय में संकट तो बढ़ेगा? है। हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो मार्केट फोर्सेस दो होती हैं, एक डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है। इस समय क्या है, सप्लाई चेन्स पे फर्क पड़ा बिकॉज लॉकडाउन हुआ, और डिमांड इसलिए कम हो गई बिकॉज लोगों के पास जो है वो खर्च करने का कोई भी एवेन्यू नहीं था। सरकार जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेकर के आई है 21 करोड़ का, उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जग रही है कि 40,000 करोड़। अब ये बताइए, जो प्रधानमंत्री ने जो ये पैकेज किया, इसका मार्केट पे कुछ फर्क आएगा? मार्केट पे असर कितना आएगा, क्योंकि पैंडेमिक में जब हम इन्वेस्टमेंट को इन्फ्यूज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेटिंग होता नहीं है। रही बात एग्रीकल्चर पैकेज की, जिसमें 40,000 करोड़ उन्होंने मनरेगा को दिया है, तो हो सकता है कि ये जो रिवर्स माइग्रेशन की बात करते हैं तो वो पलायन जो है वो रुके और लोग अपने गाँव में ही दोबारा। अगर ये रुक गया ना तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी, अगर सिर्फ ये रुक जाए। लेकिन मुझे मालूम है अभी झांसी के हिस्से में जब चलेंगे पाजी, तो वहां तो तालाब भरता है वो आंसुओं से भरता है। लेकिन इस बार सुना बड़ा अच्छी बारिश भी हो रही है वहां पे, और जाके देखेंगे बाजी झांसी का हिस्सा क्या। लेकिन फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे क्लासेस को लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कुछ दिमाग में कुछ आइडिया? देखिए, हम लोग के यहाँ तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हों, और काफी की भी। हम लोगों ने सक्सेसफुल हुआ? हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में तो डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस हुई जो बहुत सक्सेसफुल हुई। हाँ। और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में हम लोगों ने नोट्स प्लस यूट्यूब लेक्चर्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करवाए, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट का थोड़ी संख्या ज्यादा है। तो उतना एक साथ मिलना, और बच्चों की रीच भी है, थोड़ा कनेक्टिविटी इश्यूज भी हो जाती हैं। तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी की, यूट्यूब लेक्चर्स भी डाले, और साथ में लेक्चर सीरीज भी डाली। ज्यादा काम करना पड़ रहा है? नहीं, मजा आ रहा है। सही बताइएगा? नहीं, सच्ची बता रहे हैं। काम तो ज्यादा है, देखिए काम तो ज्यादा है, लेकिन स्टूडेंट इंटरेक्शन मुझे हमेशा एनर्जाइजिंग लगा। मैम, मैं जाता हूँ ना, मुझसे पूछिए काम क्या होता है, उसके बाद जो सैलरी भी कट हो रही है हम लोग की उधर, तो आप सब तो ठीक है ना? मैं सर, मैं है तो यही मेरा, मैं तो बात सही कहता हूँ, लेकिन जब मैं जाता हूँ प्राइवेट इंटरेक्शन होता है तो लोग कहते हैं कि सैलरी कट भी है। आपका नाम क्या है? अपर्णा। अपर्णा, क्या कर रही हैं? आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट परस्यूइंग बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम इंग्लिश हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। खड़े हो जाइए जरा। तो क्या जो सर टीचर्स बता रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट से इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। स्टूडेंट क्या सोच रहा है कोरोना के इस समय में, क्या होना है, कैसे होना है, आगे क्या होगा, कुछ दिमाग में है या कुछ थोड़ा सा अभी लगता है संशय जैसा बना रहता है? सर, स्टूडेंट को एक ही चीज का संशय होता है, उसका करियर। तो कुछ नजर आया, बोलती तो आप अच्छा है, कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ क्या बनेगा, कुछ पिक्चर? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सबको ही फेस कर रहा है। एवरीबडी इज फेसिंग द सेम थिंग। वी स्टूडेंट्स आर फेसिंग आवर करियर प्रॉब्लम्स बिकॉज हम लोगों की स्टडीज आर एट स्टेक। The teachers are having another pressure how to cope up with the subjects and the syllabus that is left. So अभी एक बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है सब। क्या नाम है आपका? दर्शिता। दर्शिता, क्या कर रही हैं आप? BA in English, Hindi and Psychology, first year. इंग्लिश, हिंदी and Psychology. सारी चीजें तो आधी तो आप ही ने समेट ली, कुछ बचा तो है नहीं, है? ऐसा नहीं है। हाँ, हिंदी भी ले ली, इंग्लिश भी ले ली। लिटरेचर में थोड़ा इंटरेस्ट है, इसे जैसे कविता लिखती हैं? हाँ जी। हाँ जी, मैं लिखती, ये तो मैं पकड़ लेता हूँ चेहरे से देखते कि कविता लिखती हैं। लिखती हैं? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। कुछ है, याद है? हाँ, याद है। सुनाइए। मन में आया ख्याल एक, शायद सुंदरता के हैं रूप अनेक, ना तो यह वाह स्वरूप, ना दर्पण में दिखने वाला सजीला रूप। फिर सोचा सुंदरता क्या है, नहीं इसका अर्थ मात्र रूप ही ना है, यह वह भावना है जो इंसान को इंसान बनाती है, इस समाज के लिए कुछ करने का हौसला जगाती है। ऐ इस नश्वर शरीर की सुंदरता पर गुरूर करने वालों, सुंदरता की सुंदरता को जरा पहचानो मेरे यारो, मत तौलो इसे दर्पण और लाली से, ना ही गोरे काले छोटे मोटे या खाली से। देखनी है तो मन की सुंदरता को देखो, और क्रीम पाउडर थोड़ा कम पोतो। बनाना है तो इस समाज को सुंदर बनाओ, क्योंकि मरने पर तो मुर्दे भी सजाए जाते हैं। यही सुंदरता की सुंदरता है, इसे जरा समझो, जरा परखो मेरे यारो, सुंदरता की सुंदरता को जरा पहचानो। बहुत स्टूडेंट से जब बात होती है तो बहुत सारी चीजें खुलती हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस समय क्या है, वक्त कैसा है। ऑनलाइन को लेकर इतनी चर्चा है सर, इतनी प्रॉब्लम है, और घरों में आपको मालूम मध्यवर्गीय परिवार में तो ये डिफिकल्ट है, कैसे होगा। और एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैम बैठी हैं, आने वाले समय में ये सब कुछ बदलेगा, तो उसके लिए क्या तैयारी है ये मैं जानना चाहता हूँ सर। हम लोगों ने जब ये आया था कोरोना, और इट वॉज अ न्यू थिंग,
और मैं ये मानता हूँ, आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, ये प्रॉब्लम्स टीडिंग प्रॉब्लम्स हैं किसी नई व्यवस्था की। हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय में एक 3C मॉडल अडॉप्ट किया। फर्स्ट वाज विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्डक्ट ऑफ क्लास। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा, आज हमारे पास 49 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का अपना यूट्यूब चैनल है। और आप उनके व्यूज देख सकते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट जिसको हमारे यूनिवर्सिटी और अफिलिएट कॉलेज को मिला के अगर 150 बच्चा है, व्यू उनका 12,000 और 16,000 का टोटल। 49 डिपार्टमेंट, सबका यूट्यूब चैनल। एग्जैक्टली। और आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। 15 फरवरी से मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ, हमारा विजिटर करीब 85 लाख है। सिर्फ 15 फरवरी 2020 से आज 85 लाख। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसलिए आया क्योंकि कोई कनेक्शन था, यहाँ पे मैं स्टूडेंट रहा हूं। ना पाचे, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और जो काम हो रहा है उसको बताया जाना जरूरी है, दिखाया जाना जरूरी है। कौन बताएगा? अगर कोई गांव में बच्चा बैठा है और उसे लगता है कि कोई किताब ऐसी है जिसे उसे पढ़ना चाहिए और वो यहां से उपलब्ध हो सकती है, और रेयर किताबें हैं यहाँ पे जो उपलब्ध हो सकती है, तो क्यों ना वो बताया जाए, क्यों ना उसे किया जाए। थक गई आप? ज्यादा बात करता हूँ ना मैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, ये मैं जानता हूँ। अच्छी बातें बोलना चाहिए। नहीं, तो आप भी नहीं है ज्यादा बोलने वाली। आगे आइए फिर। सही पकड़ा भैया जी आपने। वाह, ग्रेट। तो मैम ये बताइए, तो आगे आइए, इधर आइए, आप यहाँ मेरे पास आइए, इधर आइए। तो कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? मैं भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स। भाषा विज्ञान। भाजी, ये वो लोग हैं जो त्रुटियां निकाल लेते हैं और ये बता देते हैं संधि विच्छेद करके कि इस शब्द का अर्थ क्या है। भाजी, आपको कोई शब्द पूछना हो तो मुझे बताइए। पूछना है? अरे पूछ ले यार। नहीं पूछना? एनीवे, तो मैं पूछता हूं। मैम, क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और ओवरऑल क्या है कोरोना से पहले का समय और अब कोरोना में कुछ तब्दीलियां, कुछ लगता है कि आने वाला समय कुछ चेंज टाइम होगा? चेंज तो वाकई बिल्कुल भी बहुत ज्यादा ही होगा, लेकिन जिस तरह से आपको यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है उसके बारे में सर ने भी बताया, सबने बताया। यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी बहुत सारा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन क्लासेस। काढ़े के बारे में बताया, उसके बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगी इंपॉर्टेंट, वो ये कि उसमें 16 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं और उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बाबा रामदेव के पास था, भाजी कब था, लास्ट मंथ था या? हाँ, लास्ट मंथ भाजी बाबा रामदेव के पास लास्ट मंथ था। आपका काढ़ा बाबा रामदेव के काढ़े से मुझे अच्छा ही लग रहा है। बिल्कुल बेटर ही है। मैं बता रही हूँ बाबा, ये मत सोचना कि मैंने कोई पार्शियलिटी की। बाबा, जो बात है इनके पास 16 है, आपने मुझे बताया ही नहीं था, गिनाए नहीं, तो जो मैंने गिने थे उसमें कुछ 16 से कम ही लग रहे थे, तो इनके इंग्रेडिएंट ज्यादा हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि बाबा आपके काढ़े से इनका काढ़ा ज्यादा बेटर है। हाँ, तो 16 इंग्रेडिएंट्स है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ बोल के आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल मिलेगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ये भी इन्फॉर्मेशन है। मैम, मुझे तो ये खतरा लग रहा है, और वो खतरा पड़ा है कि ऐसा ना हो मेरे माइक मेरे हाथ से निकल के इनके हाथ में आ जाए। बाजी, बड़ा मुश्किल है एनीवे। जी। वो हो रहा है ऑनलाइन कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। मई के बारे में मैं आपको बता दूं, सुधीर सर ने वेबिनार्स के बारे में बात की थी। मई में 31 दिन होते हैं। मई के 31 दिनों में हमारी यूनिवर्सिटी में 31 ही दिनों में ऑल 31 डेज हैव हैड वेबिनार्स, एंड वो वेबिनार्स का इंफॉर्मेशन एंड वो उन वेबिनार्स के टॉपिक्स हैव रेंज फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम इम्यूनिटी, फ्रॉम कोविड-19 टू मेंटली स्ट्रेंथनिंग स्टूडेंट्स एंड जॉब काउंसलिंग, हर चीज के बारे में यूनिवर्सिटी में वेबिनार हुआ है। और हर वेबिनार में मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया है। 200 to 500 पार्टिसिपेंट्स इन ईच एंड एवरी वेबिनार हमारी यूनिवर्सिटी में हुए हैं। अभी भी जून के महीने में भी वी हैव, जून एंड जुलाई में वी हैव ऑलमोस्ट 25 जुलाई तक हमारे पास वेबिनार्स की लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। इतने सारे वेबिनार्स हैं और इतने सारे टॉपिक्स पे वेबिनार्स है, बहुत जरूरी। दूसरी एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा यूनिवर्सिटी में हमारा जो डिपार्टमेंट है, सांस लेंगे कि आपकी मतलब लगातार बोलेंगी? हमारे डिपार्टमेंट की एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर कविता रस्तोगी। शी हैज ट्रांसलेटेड कोविड-19 के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, पैम्फलेट्स वगैरह है, इनटू 82 इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें से कई सारे लैंग्वेजेस विलुप्त प्राय है, विच इज एंडेंजर्ड, एंड कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो क्षेत्रीय हैं, रीजनल भाषाएं हैं, और वो यूपी, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, इन सारे स्टेट्स में ये सारे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, एंड शी हैज बीन एबल टू ट्रांसलेट देम, एंड वो वहां पे जो लोग क्षेत्रीय जगह में जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं वहां तक उन्हें पहुंचाया गया है ताकि लोगों के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। एक एफएम, कोई एफएम रेडियो शुरू किया आपने अपने यहाँ? शुरू करिए।
उसमें थोड़े दिन ट्रांसफर लीजिए। आई कैन डू एक्सेलेंट वर्क। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? सर मैंने ज्यादा टाइम ले लिया होगा, मुझे मालूम है, बहुत देर से आया मैं, लेकिन कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बस ये भी कभी कभी टीचर से ये भी तो पूछना चाहिए कि कैसे हैं आप। बस यही थोड़ी ना कि हर सारी इन्फॉर्मेशन ले ली जाए, और इन्फॉर्मेशन तो आ ही रही है। तो हम लोग व्यस्त रहते हैं हमेशा। वेरी गुड सर। क्योंकि कुछ न कुछ जो है ऑनलाइन पढ़ाई का कार्य करते रहते हैं और कभी वेबिनार करते रहते हैं। रोज मुझे लेक्चर देने पड़ते हैं। सर ये तो चेंज वाला यूनिवर्सिटी लग रही, मेरी वाली यूनिवर्सिटी से बिल्कुल चेंज है। कुछ कविता लिखते हैं? कविता नहीं लिखते, संस्कृत में कविता लिखते हैं। हाँ वही संस्कृत में। जी। तो हम भी सुन लेंगे सर कुछ अगर याद हो। श्रीधरोरस्थल खेन्दुलेखा श्रीकंठ कंठाभृतलित च गौरी शक्राक्षिपदमाकरराजहंसी शची च वो यच्छतु मंगलानि शची च वो यच्छतु मंगलानि। सभी को मंगल हो, इसके लिए मैंने ये आपको सुनाया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो संस्कृत वो लैंग्वेज है सर जिसमें ये कमाल है। मैं चाहता हूं कि आपके व्यूअर्स जाने कि डॉक्टर साहब पद्मश्री भी हैं। डॉक्टर साहब ये इस लैंग्वेज की कमाल है, और इसके आगे तो सब धराशायी है। मैम नमस्ते, कौन से डिपार्टमेंट में है आपका? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, अरे क्या बात है, ये भी मुझे डिपार्टमेंट याद है। अभी वो डिपार्टमेंट उसी जगह ऊपर है या नीचे आ गया? नहीं उसी जगह। उसी जगह। वाओ ग्रेट। तो क्या चल रहा है मैम? अभी तो वही ऑनलाइन क्लासेस और ये सब चीजें अपनी जो बताया सर ने अभी, गोइंग विद दैट ओनली। लेकिन उसके अलावा जो है हम लोग इस वक्त चूंकि 2 पार्ट्स हमारे यहाँ चल रहे हैं। फोरेंसिक साइंस का हम लोग चलाते हैं डिप्लोमा, और अच्छा फोरेंसिक साइंस का आप डिप्लोमा चलाते हैं? मास्टर्स चलता है डिग्री, गुड। और साथ में एंथ्रोपोलॉजी। उसका एंट्रेंस होता है? हाँ एंट्रेंस होता है उसका। तो मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि आपके काम की भी बहुत सारी चीजें इसमें से निकल के आ सकती हैं, इसलिए मैं ये एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो बहुत एक वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो मैंने आपसे सवाल यहाँ पे पूछ लिया। मैं बहुत जल्द लौटूंगा इस यूनिवर्सिटी में पूरे प्रोग्राम के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, बातचीत के साथ, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना।